और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत और आस्था के उस संगम की जिसकी गूंज आज बस्ती के हरैया से उठी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 504 करोड़ रुपए की अधिक विकास परियोजनाओं की सौगात दी। लेकिन ये दौरा सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित नहीं था। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास के साथ साथ आस्था पर चोट करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मखौड़ा धाम पौराणिक महत्व को याद दिलाया और खासकर विपक्ष समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज बस्ती को विकास की क्या क्या सौगात मिली। दरअसल बस्ती को 504 करोड़ रुपए की विकास का कवच मिला, जिसमें हरैया और कप्तानगंज को करोड़ों की परियोजनाओं का तोहफा मिला। हरैया विधानसभा में 85.5000 करोड़ रुपए की 22 नई योजनाएं शुरू होंगी। हरैया में 275.76 करोड़ रुपए के 30 काम पूरे हो चुके हैं। कप्तानगंज की बात करें तो कप्तानगंज विधानसभा में 62.08 करोड़ का शिलान्यास हुआ और जिसमें 80.96 करोड़ रुपए के 17 प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ है। पीएमश्री स्कूल, सड़कें, पॉलिटेक्निक, गौशाला और बाढ़ सुरक्षा इसमें शामिल है। ये तो हुई विकास की बात। अब सीएम योगी ने जिसका जिक्र अपने संबोधन में किया उसकी बात करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मखौड़ा धाम वो पावन धरा है, वो पावन भूमि है जहां राजा दशरथ ने पुत्रष्टि यज्ञ किया था, यानी पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान यहीं पर किया था और भगवान राम का अवतार हुआ। इसी सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखकर सीएम योगी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर बहुत सीधा और तीखा प्रहार किया। हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। 84 कोसी परिक्रमा और मखौड़ा धाम से प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य परिक्रमा बन रही है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी। और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परिक्रमा को रोकने वाली बात से आगे बढ़ते हुए सीएम योगी ने सीधे अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, एक ऐसा इतिहास याद दिलाया जिसने यूपी की राजनीति को सालों तक प्रभावित करके रखा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था और राम मंदिर विरोधी मानसिकता पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। आज इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। यह हमला सिर्फ अतीत तक सीमित नहीं रहा। सीएम योगी ने आज के दौर की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर एक नया मुहावरा दाग दिया, जो इस समय सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक सुर्खियां बटोर रहा है। बेटियों की सुरक्षा और दंगाइयों को चेतावनी देता सीएम योगी का जरा ये बयान सुनिए। ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। पुलिस भयाक्रांत रहती थी। आज तो पुलिस के डंडे के भय से ये लोग अब शांत हुए हैं, नहीं तो दंगा करवाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन किसी चुनावी या विकास रैली को संबोधन से कम नहीं था, बल्कि यह बीजेपी का कोर एजेंडा है। योगी आदित्यनाथ ने सीधा अंतर दिखाया कि एक तरफ वो सरकार थी जहां जनता के पैसे से सफाई में फिल्मी कलाकार आते थे, ठुमके लगाते थे, और दूसरी ओर आज की सरकार है जो कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है। पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री और वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा के आरोप लगते थे। उसके मुकाबले आज सरकार मखौड़ा धाम, बाबा बदेश्वर धाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली जैसे सांस्कृतिक जो विरासत है उनको संवार रही है, सजा रही है। देख सपाई बिटिया घबराई का नारा देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा।
जो आने वाले समय में एक बड़ा सियासी हथियार बनने जा रहा है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है, विकास भी होगा, विरासत का सम्मान भी होगा, लेकिन अपराधियों पर कोई रियायत नहीं होगी।